हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था। मेरी मम्मी और नानी जी ज्यादातर मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। आज मैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए असम आई हुई हूँ। हम लोगों ने आज चांदबी झील का भ्रमण किया। ये झील गुवाहाटी शहर से 64 किलोमीटर दूर कामरूप जिला असम में स्थित एक प्राकृतिक झील है। यह झील असम और मेघालय से घिरी गारो पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह एक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल और पिकनिक स्थल है। यह झील सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। आज का दिन काफी थकान भरा रहा। शाम को करीब 7 बजे हम लोग वापस अपने होटल पहुंचे। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने आज के लिए एक मजेदार कहानी लिखी। आओ दोस्तों, अब फटाफट आज की कहानी का मजा लेते हैं। अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह देश भारत से 7 समंदर दूर है, लाखों प्रजातियों को समाहित करता है। यह देश सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। अमेरिका में एक बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम है कवाई आइलैंड्स। वहां पर एक नदी के किनारे एक भालू रहता था। यह भालू नदी के पार जाकर जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वह सबको अपने मजे के लिए सताता भी रहता था। यदि जंगल में किसी भी जानवर को चोट लग जाए तो चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे दवाई लगाने को भी देता था। लेकिन यह दवाई इमली के रस और लाल मिर्च से बनी होती थी। इस कारण दवाई लगाने वाले को और ज्यादा दर्द होने लगता था। भालू को यह सब देखकर खूब मजा आता था। उसने एक दिन सियार के साथ ऐसा ही किया। जैसे ही भालू ने सियार के जख्म पर दवा लगाई, सियार जलन के मारे चीखने चिल्लाने लगा। सियार को इस तरह चिल्लाता हुआ देख भालू को बड़ा मजा आ रहा था। सियार ने उसी दिन सोच लिया कि वह दुष्ट भालू को सबक जरूर सिखाएगा। एक दिन सियार को एक बढ़िया उपाय सूझ गया। उसने 2 टोकरी ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया। सियार दोनों टोकरी लेकर भालू के पास पहुंचा और उससे बोला, चलो पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। वहाँ मीठे मीठे आमों के बहुत सारे पेड़ हैं। वहां से आम लेकर आएंगे। लालची भालू ने तुरंत बड़ी वाली टोकरी उससे ले ली। यह देख सियार मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि सियार तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से अपनी अपनी टोकरी भर ली। बड़ी वाली टोकरी भारी हो गई। भालू ने भारी होने के कारण टोकरी नीचे रख दी। टोकरी के नीचे तारकोल लगा हुआ था, इसलिए टोकरी जमीन से चिपक गई। आमों से भरी टोकरी को भालू छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर टोकरी उठाई। इससे उसके नाखून और पंजे छिल गए। ये देखकर सियार ने भालू से कहा, दोस्त, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो, इससे दर्द को आराम मिलेगा। भालू ने जब दवा लगाई तो दर्द से चिल्लाने लगा। असल में यह वही इमली और लाल मिर्च वाली दवाई थी जो भालू सबको दिया करता था। भालू दर्द से चिल्लाते हुए नदी की ओर भागा। वह नदी पार करके जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे पर 2 नावें खड़ी हुई थीं। एक पुरानी थी और एक नई चमचमाती हुई। वह तुरंत नई नाव में बैठ गया। इस नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। भालू किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसके छिले हुए नाखूनों और पंजों पर जो दवाई लगी हुई थी, उसका दर्द अभी तक हो रहा था। ऊपर से पानी में भीगने के कारण जख्म और ज्यादा दर्द दे रहा था। उस दिन भालू को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी हरकतों से दूसरे जानवरों को कितनी तकलीफ होती होगी। उस दिन से भालू ने कान पकड़ लिए कि वह कभी किसी को नहीं सताएगा। कहानी से सीख, कभी भी हमें दूसरों को सताना नहीं चाहिए। क्या पता भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाए जिससे हमें भी उसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।